जय हिंद मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक और शेयर करें। ठाकुर द्वारा मनोज कुमार चौहान भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष ठाकुर द्वारा ने उप जिलाधिकारी ठाकुर द्वारा पर नगर पालिका परिषद में उनकी दुकानों को गलत तरीके से खाली करने का लगाया आरोप। मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा उप जिलाधिकारी को, न्याय करने की मांग। रिपोर्ट जय हिंद मीडिया के लिए सत्यपाल त्यागी ठाकुर द्वारा से। हाँ भैया, क्या मैटर है? भैया 2016 में अखबार के माध्यम से विज्ञप्ति निकली थी अखबार में, उसके माध्यम से मैंने नगर पालिका में बोली लगाई थी और बोली मेरे पक्ष में छुटी थी। उस समय के अधिकारियों ने मेरे पक्ष में आवंटन करा था, सारा पैसा मुझसे जमा हो। जब से लेके 2020 तक नगर पालिका ने मुझसे किराया लिया, उसके बाद तहसील ने भी मुझसे किराया लिया और परसों एसडीएम साहब ने अपनी हठधर्मिता दिखाते हुए मेरे साथ अन्याय करा और मेरे बच्चों के रोजगार को कूड़े की टिलारी में जबरदस्ती मेरे पीछे भरवा के ले गए। उसे ये भी नहीं देखा कि जो कारोबारी है, जो आवंटी है, उसको बुला के एक बार बात तो कर ले। 2 दिन का नोटिस दिया और उठाया और भरवाया और इस तरीके से मेरे साथ अन्याय हुआ है। मैंने जिलाधिकारी महोदय के वहाँ गुहार लगाई थी, उनसे कहा था इसकी जाँच करा ली जाए, मुझे समय दिया जाए। क्या 2 दिन में इतना बड़ा कारोबार, रजिस्ट्रेट कारोबार है, जीएसटी नंबर से मेरे पूरे कारोबार के मेरे सारे जो भी बिल वगैरह थे सब इधर उधर फेंक दिए इन लोगों ने। कल को जीएसटी अधिकारी या कोई भी मेरे ऊपर किसी भी तरीके का कोई पीड़ा होती है या कोई मुकदमा दर्ज होता है तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? सारे बिल मेरे सब फेंक दिए गए। अब आप क्या चाहते हैं? मुझे न्याय मिलना चाहिए। मेरी दुकानों में जो एसडीएम साहब ने हठधर्मिता दिखाते हुए ताले डाले हैं उसको खुलवाकर मेरे बच्चों का रोजगार चालू कराया जाए। जिसकी गलती हो उस गुनहगार, उस समय का अधिकारियों को सजा मिलनी चाहिए। एसडीएम साहब ने अपना बल दिखाते हुए हम कमजोर व्यापारी वर्ग पे, दलित वर्ग पे उत्पीड़न करा है, ये गलत है। ठीक सर, क्या मामला है? देखिए, मामला बड़ा संगीन है। ये सन 2015 में जी नगर पालिका परिषद ठाकुर द्वारा ने एसडीएम कोर्ट रोड पर 3 दुकानों का निर्माण कराया जी, और निर्माण कराने के बाद जी विधिवत समाचार माध्यमों, पत्रों के माध्यम से उसकी नीलामी की तिथि रखी गई और उस तिथि पे दुकान नीलाम की गई जी, जिसको आवंटन पर 3 लोगों को दिया गया जी। इन तीनों लोगों से नगर पालिका परिषद ठाकुर द्वारा ने सिक्योरिटी अमाउंट जमा कराया और इनका किराया तय किया गया जी। ये लोग विधिवत, बिना किसी दबाव के या किसी तरह का कोई विवाद नहीं था उस समय जी, इन्होंने विधिवत नीलामी ली है और किराए पे ये दुकान नगर पालिका से ली थी, जिसकी सिक्योरिटी नगर पालिका परिषद को जमा की। लेकिन कुछ लोगों की शिकायत होने पर कि ये दुकानें जो बनी हैं गलत बनी हैं, जमीन तहसील की बताई गई। अब चूंकि निर्माण नगर पालिका ने कराया था तो ये विषय तहसील का और नगर पालिका का था जी। लेकिन इस पूरे विषय को जो आवंटी थे उन्हीं को गलत मान करके और जो यहाँ वर्तमान उप जिलाधिकारी महोदय हैं उन्होंने एक नोटिस दे करके सारी दुकानों का, 3 दुकानों का सामान जब्त करके ले गए। आज जो आप ये लोग इकट्ठा हुए हैं, आपका जो उद्देश्य क्या है? आपका हमारा उद्देश्य ये है कि जो आवंटी व्यक्ति हैं इनके साथ न्याय नहीं हुआ, इनके साथ अन्याय हुआ है, इनकी कोई गलती नहीं है। इन्होंने नगर पालिका से विधिवत ये दुकान अपने नाम आवंटन कराई थी और इन्होंने इसका जो है सिक्योरिटी अमाउंट जमा किया, किराया जमा किया। ये लोग अपनी रोजी रोटी यहाँ पर कमा के खा रहे थे और इनकी रोजी रोटी का कतई ध्यान नहीं रखा गया और ना ही इसको प्रॉपर चैनल के द्वारा जो इसमें गलत लोग थे उनको दंडित नहीं किया गया। दंडित उनको किया गया जिनकी कोई गलती नहीं थी। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि इसकी दोबारा से जांच हो और जांच होने के उपरांत जो भी दोषी हैं उनको दंडित किया जाए और इनके साथ न्याय किया जाए। ठीक।